एक महिला अस्त व्यस्त कपड़ों में रोते हुए कमरे से बाहर भागी। बाहर खड़े कुछ हट्टे कट्टे आदमियों ने यह देखकर कुटिल हंसी हंस दी। तभी टैटू से भरा याकुजा का बड़ा सरगना गर्व से बाहर आया। जब वह अपनी 2.5 मिनट की उपलब्धि का बखान कर रहा था, उसे अंदाजा नहीं था कि एक हत्यारा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। हत्यारे ने सफाई से 2 गार्ड्स को खत्म कर दिया और फिर दरवाजे पर खड़े एक और आदमी को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर सभी ने तुरंत हथियार उठा लिए और सतर्क हो गए, जबकि बड़ा सरगना 2 शिकारी कुत्तों को बाहर जाकर जांच करने का आदेश दिया। चीख सुनते ही काले सरदार चिंतित हो गए। शिकारी कुत्ता पूंछ दबाकर लौट आया। काले सरदार ने उसका कॉलर देखा। धुआं छंटते ही हत्यारा अंदर आया। गैंग लीडर को देखते ही उसने गोली चला दी। पुलिस को खबर मिलते ही गुआड़ा वहां पहुंचा। टाइटेनियम गोली का खोल देखकर गुआड़ा समझ गया कि यह वही दुश्मन है जिसे वह 2.5 साल से खोज रहा था। 1 साल पहले गुआड़ा और उसके साथी टॉम को त्रय के अड्डे को खत्म करने का आदेश मिला था। जब दोनों बंदरगाह पहुंचे तो देखा कि याकुजा ने कब्जा कर लिया है। दोनों अलग होकर जीवित व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। तभी एक हत्यारा अचानक सामने आया और घोड़ा के हाथ पर चोट पहुंचाई। संकट की घड़ी में सैम ने समय पर पहुंचकर गोलीबारी की और उसे समुद्र में गिरा दिया, जिससे घोड़ा बच गया। शांत होते पानी को देखकर स्पष्ट था कि हत्यारा भाग चुका था। घोड़ा ने टाइटेनियम गोली का खोल निकाला और टॉम को बताया कि यह सबसे खतरनाक हत्यारा है। वह निर्दयी और क्रूर था, बदला लेने में माहिर भी। जिसने उसे गोली मारी थी, उस टॉम को जल्द ही बदला लेने वाले हत्यारे का सामना करना पड़ा, जिसने टॉम के सामने ही उसकी पत्नी और बच्चों को मार डाला और फिर आग में उन्हें राख में बदल दिया। जब गुआड़ा टॉम के घर पहुंचा तो उसे केवल 3 जली हुई लाशें मिली और एकमात्र सुराग था जमीन पर पड़ा टाइटेनियम का कारतूस। लंबे समय तक खोजबीन के बाद गुआड़ा को टॉम के परिवार के लिए बदला लेने का मौका मिला। जानकारी के अनुसार हाल ही में मारे गए काले सरगना यामागुची गुमी के प्रमुख लियू चुआन के करीबी थे। इसका मतलब है कि हत्यारा शायद त्रिआधिपत्य के प्रमुख झांग ली से मिल चुका है। 12 साल पहले दोनों गिरोहों में दुश्मनी हुई थी। लियू चुआन ने झांग परिवार को खून से धोया और उनके खजाने स्वर्ण घोड़े को छीन लिया। हाल ही में खबर है कि वह स्वर्ण घोड़े को ऊंचे दाम पर नीलाम करने की योजना बना रहा है। घोड़ा का अनुमान है कि झांग ली ने यामागुची गुमी से बदला लेने के लिए हत्यारे को काम पर रखा होगा। जैसा घोड़ा ने सोचा था, इस समय जिये की झांगली के घर में है और नाइट क्लब की सफाई की घटना से झांगली बेहद संतुष्ट है, पर यामागुची गुमी के साथ उसका विश्वासघात उसे सतर्क रखता है। क्या कोई वास्तव में उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता है जिसने अपने स्वामी के साथ विश्वासघात किया हो? मेरे पास कोई स्वामी नहीं है, तो मेरे पास कोई नहीं। इस तरह की बातों से झांगली की शंका दूर नहीं हुई, इसलिए उसने जयजी के लिए नया काम तय किया। उसे लियू चुआन द्वारा चुराए गए गोल्डन हॉर्स को वापस लाने भेजा गया। जयजी ने कहा कि कोई समस्या नहीं, लेकिन पहले घर किराए पर लेकर आराम करना होगा। घर किराए पर लेने के लिए अफिटियट तोंगचंग की सिफारिश है, जहां मकान मालिक से सीधे किराए पर ले सकते हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए झांग लिहाई ने जियाकियन के 2 भाइयों को जयजी की मदद के लिए भेजा, ताकि वे उसकी गतिविधियों पर नजर रख सकें। इस बीच जापान में लियू चुआन ने गोल्डन हॉर्स की सुरक्षा के लिए अपनी बेटी को सैन फ्रांसिस्को शाखा में भेजा। यामागुची गुमी ने कुछ तैयारी की थी, फिर भी अप्रत्याशित घटना हो गई। गोल्डन हॉर्स की ढुलाई के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने अभी अभी सामान उठाया था। बाहर निकलते ही अचानक कुछ पुलिस की गाड़ियां सामने आ गईं और उन्हें रोक लिया। हालांकि मन में नाराजगी थी, लेकिन पूरी तरह सशस्त्र पुलिस का सामना करते हुए गैंग के सदस्य चुपचाप सहयोग कर सकते थे। जल्दी ही याकुजा के गुर्गों को कतार में खड़ा कर बाढ़ के सामने लाया गया। फिर भ्रष्ट पुलिस अधिकारी ने टीम के नेता को ढूंढा और बताया कि यह सिर्फ एक नियमित जांच है। फिर उसकी जेब से डॉलर की गड्डी निकाल ली। क्या आप मिस्टर चान और उनके सम्मान के बारे में जानकारी रखते हैं? इस तरह जयजी बिना किसी परेशानी के जिम्मा में घुस गया। गोदा भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि गैंगस्टर कतार में मरे पड़े हैं, कोई लड़ाई के निशान नहीं। गोदा समझ गया कि कोई पुलिसकर्मी त्रिकोणीय संघ से मिला था। उसने टीम के नेता काले पुलिसकर्मी को ढूंढा। कुछ समझाने के बाद काले पुलिसकर्मी ने ईमानदारी से सब बताया, लेकिन जैसे ही उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी हुई, अचानक एक गोली उसके दिल में लगी और जयजी ने सबूत मिटाकर वहां से जाने की तैयारी की। घोड़ा तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए सामने आ गया।
जैक को भागना पड़ा। फिर दोनों ने छत पर पीछा किया। जय जी ने छलांग लगाकर बिजली के खंभे को पकड़ा और नीचे फिसल गया। जैसन ने सामने की छत पर छलांग लगाई, गोली चलाकर कांच तोड़ा और कमरे में घुसकर बगल की सीढ़ियों से बाहर निकला। जय जी नीचे उतरकर भागने की तैयारी कर रहा था, तभी घोड़ा वहां पहुंच गया। जयगे ने पलटवार किया और पीछे की ओर झुककर गोली चलाते हुए छत की खिड़की से गिर गया। जब घोड़ा पहुंचे तब तक जैक गायब था। इस असफलता से घोड़ा निराश हो गए, लेकिन जैक ने खुद फोन करके बताया कि 1 घंटे बाद त्रिकोणीय संघ के गोदाम में बेजी की गोल्डन हॉर्स मिल सकती है। जल्द ही घोड़ा ने पुलिस कर्मियों के साथ झांग ली और अन्य लोगों को घेर लिया, जो दरवाजा खोलकर माल जांचने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर झांगली चौंक गई। हालांकि झांगली को यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनके पास तलाशी वारंट था, इसलिए उसे गोदाम खोलना पड़ा। लेकिन दरवाजे के पीछे का दृश्य देखकर झांगली हंस पड़ी, क्योंकि गोदाम में जैक के अलावा कुछ नहीं था। धोखा खाए घोड़ा ने जेगे से मीठी बातें की। वह पूरी तरह आश्वस्त था कि यह वही है जिसने 2 साल पहले टॉम के परिवार को मारा था। भले ही सबूत नहीं था, लेकिन उसे कानून में लाने के लिए दृढ़ था। जेके की बनाई कहानी ने झांगली का विश्वास जीत लिया। उसे लगा कि जेके ने पुलिस की गतिविधियों का पूर्वानुमान कर लिया था, इसलिए उसने पहले ही गोल्डन हॉर्स को हटा दिया। जेके को सहज देख झांगली ने उसे फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी और अपनी पत्नी बेटी की सुरक्षा के लिए कहा। यह सब जयजी की चाल थी। उसी रात जयजी ने खुद को यामागुची समूह के सदस्य के रूप में दिखाया और भाई को जानबूझकर उकसाया, जिससे वह गुस्से में अपने आदमियों के साथ पीछा करने लगा। जयजी ने उन्हें यामागुची समूह के इलाके में ले जाकर छोड़ दिया, जहां पहले से ही तनाव था, और वे लड़ने लगे। जैक एक तरफ शांत होकर देख रहा था, लेकिन जब दोनों पक्ष थक गए तो वह अचानक सामने आया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। भाई ने स्थिति को उल्टा देखा और भागा। उसे नहीं पता था कि वह जयजी के जाल में फंस चुका है। अगले ही पल जयजी ने उसे हेलमेट से मारकर गिरा दिया। जैसे ही उसने जयजी को पहचाना, इसका मतलब था कि उसकी मौत निश्चित थी। गुओदा जल्दी वहां पहुंच गया। समुराई तलवार पर यामागुची गुमी का निशान देखकर उसने समझा कि किसी ने जानबूझकर 2 गिरोहों के बीच विवाद भड़काया है और भयंकर लड़ाई निश्चित है। उसने सभी को तैयार रहने को कहा। कनियान का भाई की मौत की खबर मिली तो उसने झांगली से यामागुची गुमी से बदला चाहा, लेकिन झांगली FBI की निगरानी में था और परेशानी नहीं चाहता था। उसने कयानका को जल्दबाजी न करने को कहा। कयानका नाराज था। तब जे ने कहा कि आदमी को अपने परिवार और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए।